हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और लेकर के आए हैं हम आपके लिए 50 जीएस के वन लाइनर प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, इसका उत्तर है रावी नदी पर। कहाँ पर बनाया गया है? रावी नदी पर। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन सा देश उत्पादित करता है? यूएसए करता है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आगे, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात है। एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। ठीक है, एंजिल झरना जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह वेनेजुएला में स्थित है। पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो पेंटागोनिया में के पठार जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेंटागोनिया पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है? संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है? इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, लॉस एंजल्स कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महादेश में है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखो, क्वार्टज का निर्माण किससे होता है? तो क्वार्टज का निर्माण बलुआ पत्थर से होता है। संगमरमर किसका उदाहरण है? संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमाच्छादन से होता है। हिमाच्छादन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? कोशिका में राइबोसोम की खोज जॉर्ज इमिल पैलाडे ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज इमिल पैलाडे ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्याम जो है थाईलैंड का प्राचीन नाम है। श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। लोहे का गलनांक कितने सेंटीग्रेड होता है? लोहे का गलनांक 1593 सेंटीग्रेड होता है। किस खेल को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? किस खेल को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। तो देखो फिर से एक बार, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। आगे देखेंगे, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो अफीम पौधे के फूल से बनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, स्काउट गाइड की स्थापना
कब किया गया था? तो स्काउट गाइड की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। 1908 ईस्वी में स्काउट गाइड की स्थापना हुई थी। ठीक है। और फाहियान किस देश का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। अब यहाँ पे देखो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? धार्मिक किसके दरबार में आया था? धार्मिक, ये कैसा प्रश्न है? यहाँ पे धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक की जगह होगा डाइमेकस। बिंदुसार के समय में कौन आया था? तो डाइमेकस आया था, जो कि किसका राजदूत था? डाइमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ठीक। हाँ। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक। ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण हुआ है। संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यहाँ पे देखो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे हुआ है? यमुना नदी के। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आगे देखो, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। भारत में मोहम्मद गौरी का सामना करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पृथ्वीराज चौहान। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने। ठीक है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। पाकिस्तान के लिए प्रथम राज्य की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी? तो पाकिस्तान के लिए अलग जो राज्य बनाने के लिए मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1904 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखो, ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है वह मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। आगे देखो, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम की याद में। ठीक है। जो यमुना नदी के किनारे बना हुआ है कहाँ पर? आगरा में। ठीक। आगरा यमुना नदी के किनारे, है ना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो प्रथम महिला शासिका भी थी भारत की, है ना। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। और किसके किसके मध्य में हुई थी? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई किसकी किसके मध्य हुई, इसको कमेंट करके बताना है। तबला के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला के आविष्कारक अमीर खुसरो को मानते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो। वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वीणा जो है
तार वाद्य यंत्र है। बांसुरी किसने बनाई जाती है? बांसुरी किससे बनाई जाती है? तो बांसुरी जो है बांस की बनाई जाती है। बांसुरी बांस की बनाई जाती है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज की क्लास का। सितार, सितार को प्रसिद्ध करने वाले संगीतकार कौन थे? सितार को प्रसिद्ध करने वाले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर जी जो है सितार को प्रसिद्ध करने वाले संगीतकार थे। तो आप आज की क्लास में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना आप सभी लोग। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक, थैंक यू।